डिबेट का मुद्दा इस वक्त केजरीवाल पर टिका हुआ है। पत्रकार जी, बहुत स्वागत आपका। और आज दर्शक को बताइए, संजय सिंह देखिए ईडी की पूछताछ में वापस नहीं आ पाए, फंसे जा रहे हैं। खूब गवाह मिल गए, 264 गवाह शराब घोटाले में। किंगपिन फंस गए क्या? किंगपिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर गाज गिर गई है और कल क्या वापस आएंगे, क्या लगता है? आप भी एक विश्लेषक हैं, क्या कहेंगे? शराब घोटाला हुआ है, सबूत मिल गए, अब मुख्यमंत्री जी क्या दांव चलेंगे और क्या कल वापस आने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों जब से रात से खबर हुई है तो केजरीवाल जी के तोते उड़ गए, होश उड़ गए। हकीकत है केजरीवाल जी के समय हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं और उनको बड़ा समझाया जा रहा है, लोग समझा रहे हैं कि डरिए मत, घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए, सब लोग समझा रहे हैं। केजरीवाल बड़ी मुश्किल में जब बहुत समझाए गए तो आज मुश्किल निकले। अब केजरीवाल जी अंदर बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। रणनीति ये बना रहे हैं, एक तो सबको फ़ोन करके, सबको फ़ोन करा के अधिक से अधिक तादाद में हो। उनकी योजना ये थी, पहले उन्होंने परसों रात को अंदाज़ा लिया था, मार्लेना जी वगैरह सबने कहा, किसी वगैरह ने, कि लगभग 10 लाख आदमी हम दिल्ली में ला करके चारों तरफ से, वो उनके सपने रात को ही ध्वस्त हो गए। आज की पोजीशन ये है कि वो 1 लाख आदमी भी इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं है। अब अंदर क्या चल रहा, अंदर आपको बताना है, जब इन लोगों की आपस की बैठक हुई तो इसमें तय हुआ कि एक बार केजरीवाल या उनके जो बहुत खास लोग हैं उन्होंने समझाया कि साहब आप अंडरग्राउंड हो जाइए। तो उनका था जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस अंडरग्राउंड हो गए थे, क्रेडिट मिल गई थी, या इमरजेंसी में जिस तरह लोगों को क्रेडिट मिली थी। फिर ये हुआ कि अगर हम जेल चले जाएंगे तो इमरजेंसी में जेल के बाद सत्ता मिल गई थी जनता पार्टी की। तो वहाँ उनके कुछ दोस्तों ने, कुछ वकीलों ने, कुछ अच्छे जो वरिष्ठ वो थे आपके, जिन्होंने आपका गठन किया है, जो आप में अब नहीं थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, इमरजेंसी में जो गए थे वो इमरजेंसी में मीडिया में प्रतिबंध लगाया गया था, तानाशाही हुई थी, लोग मारे जा रहे थे, पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही थी और उस समय तानाशाही चल रही थी। तो वो बात अलग थी। यहाँ तो आपको घोटाले में जा रहे हैं तो जनता ऐसी नहीं कि उबल पड़ेगी आपके फेवर में। अब उससे केजरीवाल जी बड़ा डाउन है। दूसरी योजना ये बनी कि लोगों ने समझाया कि ऐसे पलायन करना ठीक नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी इसमें डरे हुए हैं, इसीलिए बोल नहीं रहे थे। आज बात मुश्किल, उनको जब बहुत हिम्मत बनाई गई तो वो बच्चों के कार्यक्रम में उनको जाना था, नहीं गए। राज्यपाल ने बुलाया था, उसमें इनको जाना बड़ा ज़रूरी था। आज राज्यपाल जी को बड़ा दुख हुआ कि आना चाहिए, मगर चूंकि केजरीवाल जी डर रहे हैं कैसे उनसे बात करेंगे आँख में आँख मिला करके। अच्छा, दूसरा केजरीवाल जी की आदत है कि पीठ पीछे वैसे करके माफ़ी मांग लेना, ये इनकी बड़ी अच्छी आदत है। इसके पहले भी इन्होंने कही, अब माफ़ी से भी काम नहीं चलना है, क्योंकि माफ़ी किससे मांगे, ये बुलाया कोर्ट ने, ईडी ने। इसके पहले भी जब केजरीवाल ने ईडी ने बुलाया था तो बड़े कायदे से वो सब धरने प्रदर्शन कर गए, मान वगैरह, जब वो ये गए थे उनसे मिलने तो बड़े कायदे से, जब आए भी हैं तो बहुत कायदे से अच्छे ढंग से लेफ्ट राइट करते हुए। तो चूंकि डरपोक हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एक मीटिंग कर रहे थे, एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था पेड़ पे, जो इन्होंने देखा तो ये भाग गए, तुरंत निकल गए। ये तमाम जगह रहा केजरीवाल का। जब वहाँ डंडे चल रहे थे तो आप समझ लीजिए कि रामदेव जी तो ऊपर से कूद पड़े थे, ये भाग गए थे। मगर ये कौन सी ड्रेस पहन के भागे थे, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये भी भागे थे। अब क्या है, एक तो पलायन वाली बात है, लोगों ने समझाया ऐसा मत करो, हम लोग हैं। दूसरा, लोगों ने ये सोचा, आपके लोगों ने, अगर ये कहीं अज्ञातवास में चले जाएंगे या उसमें तो मुख्यमंत्री अगला बना रहेगा तो हम लोगों के चांस खत्म। आपके बहुत से नेताओं का ये है कि भैया इसको किसी भी तरह से जेल भेज दो। तमाम नेताओं ने अंदर से तय कर लिया, जब ये चले जाएंगे, देख लेंगे, जेल के अंदर चले गए, तब हम गंगा जी नहा लेंगे या जमुना जी नहा लेंगे या भगवान को पूजा कर लें। आप ये निश्चित समझ लीजिए, इस देश में दीपावली के पहले दीपावली होगी। दिल्ली में लोगों ने यहाँ तक सोच लिया दिए जलाएंगे अगर ये चला जाए जेल। तो जब भगवान राम आए थे तब दिए जलाए गए थे, इनको भेजने में दिए जलाए जाएंगे। अब आपको बताना, चूंकि पूर्णिमा है और चौथ है, करवा चौथ, तो लोगों ने मना कर दिया कि अभी दिए नहीं जलाना, अभी चांद की पूजा होती है करवा चौथ में, वो उसमें जो वो होता है पूर्णिमा, उसमें शरद पूर्णिमा होती है, उसमें खीर खाया जाता है, उस शुभ दिन होते हैं। तो ये हुआ कि करवा चौथ है, तो बोले इसके बाद जो अशुभ दिन है वो कल का है।
2 नवंबर का। अब आपको बताने इनको जेल जाने का, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए इनके अंदर मीटिंग क्या चल रही है। एक तो पलायन करने की, ये इनकी इच्छा है। दूसरी बात इनके यहाँ एक और रणनीति चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्य है, भारत जीत गया मानेक शाह के उससे 71 में। भुट्टो इंदिरा जी में बात हो रही थी, पाकिस्तान की सारी जगह हम लोग वापस करने को तैयार नहीं थे। एकाएक भुट्टो जी बाहर गए। बेनजीर का फोन आया हिंदुस्तान के एक लीडर के लड़के के पास, उसने तुरंत कहा मम्मी भुट्टो जी का ध्यान रखिएगा। एक लड़के ने हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के एक लड़के ने हिंदुस्तान की जीती हुई जमीन वापस करनी पड़ी। इंदिरा जी भी चुप हो गई। राघव चड्ढा को भी अंदर से बैकिंग हो रही है। यह कटु सच है, इसलिए राघव चड्ढा बार बार बोल रहा। मार्लेना ने कितनी मेहनत की, आतिशी ने कितनी मेहनत की, उनके लिए नहीं। अब क्या है, अभी तक की जो स्थिति है, रात 12 बजे तक की जो स्थिति रहेगी, आधी रात तक की, मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। केजरीवाल के ऊपर यह दबाव है। केजरीवाल इन चीजों में संबंध कुर्की, अगर हिंदुस्तान में किसी को सबसे ज्यादा इसका प्रैक्टिकल अनुभव तो मानिए केजरीवाल को। केजरीवाल कल की डेट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी संभव है कि वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कितना आदमी आ जाएगा। अगर वो देखते हैं जो स्थितियां हैं कि 10 लाख नहीं आने वाला, 5 लाख नहीं आने, 1 लाख भी नहीं आने, अगर वो देखते हैं 2, 4, 500 होगा तो एप्लीकेशन भेजेंगे, आज मैं आने में असमर्थ हूं। दूसरा, उनके कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ बीमारियां में एलर्जी की है, अधिकतर जुकाम हो जाता है, खुजली की है, अब नहीं हालांकि, तो जो है सच है। तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना करके मेडिकल करके, पहली बात तो अभी तक की जो पोजीशन केजरीवाल कल की डेट में शामिल नहीं हो रहे हैं ईडी के, उसमें टाइम लेंगे, क्योंकि केजरीवाल इन चीज के मास्टरमाइंड है। आपको याद होगा लोअर कोर्ट में चल रहा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया हाई कोर्ट जाते। आप देखिए आदमी कितना है, गरीब आदमी को वो नहीं, मानेक शाह जैसा आदमी, उसके लिए कपिल सिब्बल तैयार नहीं हुए, उनको पेंशन नहीं मिली, जिसकी वजह से देश आज आजाद होगा। देश का मतलब बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो उसके लिए ये बैरिस्टर नहीं तैयार थे, ये सब तैयार नहीं थे, नहीं ये स्वयं केजरीवाल भी तैयार नहीं था। अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकील, टॉप आपको बताना जो पोजीशन अभी तक केजरीवाल कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊँ, अभी तक मैं पलायन कर जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, तो ये था दूर से देखेंगे। अब क्या पोजीशन, जेल जाना पड़ेगा। जेल इनको कोई नहीं रोक सकता। सुन लीजिए, इनके ऊपर जो मुकदमे हैं, जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, पैसा के, उसके सब में ये आदमी इन्वॉल्व है, ये आदमी इन्वॉल्व है। बिल्कुल ये कहानी जैसे अली बाबा 40 चोर की थी, वैसे इनकी भी होगी। ठीक है। तीसरी बात आपको बता देना, ये जाने को उस पर नहीं है, इतने लोग शामिल नहीं हो पाए। तमाम लोग ये सोच रहे हैं किसी तरह अब बनाया किसको जाए। केजरीवाल की भी अपनी कमजोरी है। केजरीवाल एक्चुअली में मेन राजदार जो है, शीश महल किसके लिए बना, वो मैडम सीएम के लिए बना। मैडम सीएम की आपको बताना है, जब इनको अप्रैल को बुलाया गया है तो मैडम सीएम को प्रैक्टिस कराई गई, आई कांटेक्ट की कराई गई, तमाम ऐसी प्रैक्टिस कराई गई, आईब्रो मोशन की कराई गई, तमाम ऐसी प्रैक्टिस, किस तरह से बोलना है, किस तरह से हाथ के करना है। इनको स्पीच थेरेपी के लिए बहुत स्पेशलिस्ट आकर के इनको प्रैक्टिस कराना है। टंग ट्विस्टर की इनको जबरदस्त प्रैक्टिस कराई गई, इसलिए चूंकि उनको सीएम बनना। मगर हम आपको बताना है, ये देश का दुर्भाग्य होगा, दिल्ली का दुर्भाग्य होगा अगर सुनीता सिंह को इनकी वाइफ को बना दिया गया, ये देश का दुर्भाग्य होगा। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति महिलाओं का विरोधी रहा हो, जिसने महिलाओं का आप समझ लीजिए पनपने नहीं दिया, आप समझ लीजिए जैसे लक्ष्मण की पत्नी को दुख था, ऐसे अगर देखा जाए सिसोदिया की पत्नी को भी। एक और मैडम जिन्होंने आपको डेवलप किया था, पैसा खून पसीने से लगाया, अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वो बेचारी जेल में, उनको भी मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है।
दूसरी ये भी हो रही है कि किरण बेदी जी के पास जाएं, माफ़ी मांगे जा करके। मैं किरण बेदी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि ये लोग सिद्धांतवादी। अन्ना के पास जाने को हुआ तो केजरीवाल जी का किस मुंह से जाएं अन्ना के पास? जब एलजी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो अन्ना के पास कैसे जाएं? वीके सिंह के पास जाएं? आज की डेट में हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक गांव में एक लड़का चिल्लाता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, सबको ऐसे, आज इनकी पोजीशन ये हो गई कि वास्तव में भेड़िया आ गया। और अब आपको बता रहे हैं, इनको जो सजा होगी 2 साल से, हकीकत यह है कि संवैधानिक रूप से जो है मुख्यमंत्री को ऐसे उसमें रिजाइन करने का राइट्स नहीं है, और कोई भी कानूनी ऐसा प्रावधान नहीं कि, मगर जब इनको 2 साल की सजा होगी, इनका कानून बढ़ा, तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। मगर नैतिकता ऊपर है, नैतिकता ऊपर है, नैतिकता। और जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सिंपल केस रहे, एक आध केस रहे। लालू के पास एक केस था, चारा घोटाला। इनके पास तो अपने सैकड़ों केस, ये खुद कहते हैं 170 मुकदमे हैं। केजरीवाल ने ये खुद बोला, हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हमको भी इतनी गिनती नहीं मालूम है, इतने मुकदमे। 16 अक्टूबर को इन्होंने बोला है, जब अमानुल्लाह खान की अरेस्टिंग हुई थी, अभी बोला। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनका क्या है, सबसे बड़ी बात है, लोग नहीं समझ रहे हैं कि इनके जो सेनापति था वो जेल चला गया, फिर जैन इनका सबसे खास था, वो जेल चला गया। संचार नीति का जो सबसे बड़ा पारंगत, जिसके बल पे ये आए थे सोशल मीडिया सब में, विजय नायर चला गया, संजय सिंह चला गया। अब अगर ये भी चले गए तो क्या पोजीशन है? हाँ, एक संभावना है कि इनकी साली जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकती है, मगर उनसे भी डर रहे हैं लोग को, पता नहीं क्या आरोप लगा दें कब, क्योंकि एक बार उन्होंने एक आरोप लगाया था व्यक्तिगत, और आपके लीडर ने, महिला लीडर ने अपने फादर पे ये आरोप लगा दिया था, बड़ा वैसा लगा दिया था रेप का। तो ये सब बातें हैं, तो ये तय नहीं हो पा रहा है। तो आपको बताना, इन बीच में आपको बताना, राघव चड्ढा की नज़र जो है, और राघव चड्ढा जो है, हमें लगता वही सीएम बनने की रेस में है। वो सीएम बनने की रेस में नहीं, वो अगला इतना टैक्टफुल है कि आपको बतला रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शीश महल पे उसी का कब्जा हो। तो देखिए, यहाँ पर केजरीवाल की बारी आ चुकी है, कल सबकी नजर टिकी हुई है, क्या पूछताछ होगी, कितने घंटे की होगी, गिरफ्तार होंगे या फिर छूट जाएंगे। और वैसे भी इनके नेता कह रहे हैं हम जेल से चलाएंगे आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया था। तो देखिए, जेल तो एक एक करके सब चले गए हैं, अब किंगपिन दिल्ली के बादशाह कल क्या करते हैं, हमारी नजर उस पर टिकी रहेगी। अपडेट भी हम आपको देंगे। पत्रकार जी, शुक्रिया आपका, आप सबकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।